जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। एडिटोरिया का वर्षिकांक का जो लेटेस्ट बुक आया है उसका ये प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट पे वीडियो बन चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है दक्षिणी सूडान, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2 है, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है? ये किया गया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3 है, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? ये मिला है दिल्ली मेट्रो को, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4 है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया है कुमायूं चिउरा तेल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 है, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? ये पदक जीता है ताजमुल इस्लाम, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ये किया गया है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? ये किया है दक्षिणी कोरिया। प्रश्न संख्या 8 है, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने जीता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है केरल को, और अंतिम स्थान में बिहार। अंतिम स्थान पे कौन है? बिहार। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, ये किया है बिहार, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये स्थापित किया जाएगा गोवा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? ये थीम था हेपेटाइटिस कैनॉट वेट, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 है, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? किस शहर में 3 दिवसीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? ये किया है झांसी में।
प्रश्न संख्या 14 है, FID शतरंज विश्व कप 2021 में विजेता कौन बने हैं? FID शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? ये बने हैं जेन क्रिस्टोफ टूडा। जेन क्रिस्टोफ टूडा। प्रश्न संख्या 15 है, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टीना मैन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टीना मैन स्क्वायर के लेखक कौन है? ये हैं विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16 है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? ये हैं पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? ये हैं विराट कोहली। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये थे बजरंग पुनिया। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? ये किया है यूनिट अवेयर। यूनिट अवेयर। प्रश्न संख्या 20 है, खिलाड़ी और उनके खेलों के बीच सही संबंध स्थापित करें। 20 का ऑप्शन ए यानी ए का 4 अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा शूटिंग, अवनी लेखरा शूटिंग। और सुमित अंतिल जैवलिंग थ्रो, सुमित अंतिल जैवलिंग थ्रो, सुमित अंतिल जैवलिंग थ्रो। कृष्णा नागर बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन। शरद कुमार ऊंची कूद, शरद कुमार ऊंची कूद। प्रश्न संख्या 21 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? ये थे ग्राहम रीड। ग्राहम रीड। प्रश्न संख्या 22 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? ये किया है नई दिल्ली। ऑप्शन बी। नई दिल्ली। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा है 142वां स्थान। भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 24 है, उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? ये किया जाएगा वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? ये हैं रजनीकांत। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27 है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? ये रहा है FC गोवा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28 है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? ये किया गया है मूर्तिकला। सुदर्शन साहू क्या है? मूर्ति बनाते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा पेरिस
फ्रांस। 33वां पेरिस में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ये किया है 33%। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31 है, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दुबई। ऑप्शन ए दुबई। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32 है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? ये किया है गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 33 है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? ये बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बने हैं दोरजे आंगचुक। दोरजे आंगचुक। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35 है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन डी सत्य है, यानी तीनों कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है। पहला क्या, इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान, आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली है। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली है। प्रश्न संख्या 36 है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47 G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47 G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर। प्रश्न संख्या 38 है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? ये किया है इबोला। ऑप्शन बी इबोला। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 है, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? ये किया है नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी। वही उसका यूएई का पहला मंगल मिशन का नाम क्या है? होप। यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन होप के नाम से लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 40 है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर के कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? ये किया गया है भुवनेश्वर। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41 है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बनाया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये फहराया गया है लद्दाख। ऑप्शन सी। लद्दाख में फहराया गया। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों में ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन आवश्यक वस्तुओं को तेजी लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? ये अभियान चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। प्रश्न संख्या 43 है,
प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? ये कर दिया है INS राजपूत, INS राजपूत, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 है, K2 के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने? K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? ये बने हैं शहरोज काशिप, शहरोज काशिप, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार का पहला राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है जमुई बिहार। वही पूछेगा सिगमो कहाँ किया गया है? तो गोवा। वही पूछे आदिपुरम तो तमिलनाडु, आदिपुरम तमिलनाडु। वही आदि महोत्सव पूछेगा तो दिल्ली, आदि महोत्सव पूछेगा तो दिल्ली। वही रज महोत्सव पूछेगा उड़ीसा, रज महोत्सव उड़ीसा। प्रश्न संख्या 47 है, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? ये हैं ऑप्शन डी यानी 1 और 2, डॉक्टर फिरदौसी कदारी और मोहम्मद अजमद साकिब, डॉक्टर फिरदौसी कादिर और मोहम्मद अजमद साकिब। प्रश्न संख्या 28 है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है नजला बुरदेंत रामधाने, नजला बुरदेंत रामधाने, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49 है, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया है ताजिकिस्तान, ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 50 है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? ये हैं ऑप्शन डी यानी चारों हैं, मेघा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी, सुमेधा सत्यार्थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे जितने भी फेमस टीचर हैं, खान सर, गौरव सर आदि का अगर आप क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।